क्या आपने कभी सोचा है कि वो तरल जिसे आज लोग पार्टी की शान, दुखों की दवा और स्टेटस सिंबल मानते हैं, आखिर वो है क्या? शराब, एक जहर या एक जरूरत? एक आदत या एक साजिश? आज हम आपको बताएंगे वो सच जिसे सदियों से छुपाया गया है। ये कोई आम कहानी नहीं, ये है शराब का रहस्य। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद आप कभी शराब को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे आज देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ ऐसे ही गहरे राजों में डूबना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शराब का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। 7,000 साल पहले की चीन की ज़्याहू सभ्यता में सबसे पहले अंगूर, शहद और चावल से मिलाकर एक प्रकार की शराब बनाई जाती थी। फिर ये फारस, मिस्र, ग्रीस और रोम तक पहुंची। ग्रीक देवताओं के लिए शराब नेक्टर थी, अमृतत्व का पेय। भारत में इसका जिक्र सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में, सोमरस। पर ध्यान दीजिए, सोमरस वो नहीं था जो आज की शराब है। वो एक दैवी पेय था जो ज्यादा मानसिक जागरूकता लाता था। लेकिन जैसे जैसे सत्ता, लालच और व्यापार ने सभ्यता पर कब्जा किया, शराब एक नशे में बदल दी गई। शराब पीते ही हमारा दिमाग डोपामीन छोड़ता है। ये वही हार्मोन है जो हमें खुशी का एहसास देता है, लेकिन ये खुशी नकली होती है। शराब दिमाग की प्रेम, दर्द, संकोच और डर जैसी संवेदनाओं को डायल डाउन कर देती है। इसलिए लोग उसे भावनाओं का एस्केप रास्ता बना लेते हैं। लेकिन असली खतरा यही है। जब शरीर आदत बना लेता है तो शराब अब खुशी नहीं देती, बल्कि उसके बिना दर्द देती है। यही है एडिक्शन का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल जाल। क्या आपने ध्यान दिया है कि ज्यादातर धर्म शराब को गलत मानते हैं? इस्लाम में शराब हराम है। हिंदू धर्म में मनुस्मृति और महाभारत दोनों में नशे से दूर रहने को कहा गया है। ईसाई धर्म में शराब को पवित्रता और पाप दोनों से जोड़ा गया है। जेसस का लास्ट सपर वाइन के साथ हुआ था, पर यही वाइन एक टेस्ट भी था, सही और गलत का। लेकिन असली विरोधाभास तब दिखता है जब धर्म से जुड़े कई लोग खुद शराब के व्यापार में शामिल होते हैं। कुछ मंदिरों के पास शराब की दुकानें और राजनीतिक दलों की सहमति से चलती शराब फैक्ट्रियां। क्या ये पाखंड नहीं? भारत सरकार को हर साल शराब से मिलने वाला राजस्व करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये टैक्स शराब की बिक्री से आता है। यानी एक तरफ सरकार जागरूकता अभियान चलाती है, से नो टू अल्कोहल, और दूसरी तरफ विज्ञापन की एड में ब्रांड प्रमोट करती है, बहाना है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले शराब बांटती हैं, वोटों के बदले बोतलें। ये है लोकतंत्र की बोतलबाजी। क्या आप जानते हैं कि शराब कंपनियां जानबूझकर युवा पीढ़ी को टारगेट करती हैं? बॉलीवुड और वेब सीरीज में नायक शराब पीते हुए कूल दिखते हैं। असलियत यह है कि ये सब स्क्रिप्टेड मार्केटिंग है। शराब का नशा कभी अकेला नहीं आता। उसके साथ आता है घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं, कैंसर, लिवर फेलियर और अवसाद। वीओएच के अनुसार हर साल दुनिया में करीब 30 लाख लोग शराब के कारण मरते हैं। शराब सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को तोड़ती है। एक पिता की शराब की लत उसके बच्चों का भविष्य खा जाती है। एक पत्नी हर रात डर में जीती है। एक बेटा पिता से नफरत करना सीखता है। और यहीं से जन्म लेती है एक खामोश पीढ़ी जो शराब नहीं पीती, पर उसके जहर में घुलती जाती है। तो अगली बार जब आप शराब की बोतल उठाए, तो याद रखिए, आप सिर्फ एक पेय नहीं पी रहे। आप एक इतिहास, एक राजनीति, एक धर्म और एक अदृश्य साजिश को शरीर में उतार रहे हैं। भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जो खुद को ड्राई स्टेट कहते हैं, जैसे गुजरात, बिहार, नागालैंड, मणिपुर। यानी यहां शराब पर पाबंदी है, कानूनी तौर पर। लेकिन क्या असलियत भी यही है? गुजरात देश का सबसे कड़ा शराबबंदी वाला राज्य, लेकिन हर बड़े होटल में शराब मिलती है, एक परमिट लेकर। और जो परमिट नहीं लेते, वो ब्लैक मार्केट से लेते हैं। बिहार, वहां 2016 में शराबबंदी लागू की गई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? शराब की तस्करी का कारोबार कई गुना बढ़ गया। पुलिस, नेता और लोकल माफिया सब मिलकर बना चुके हैं एक अनदेखी शराब की अंडरवर्ल्ड। यानी ड्राई स्टेट एक दिखावा है, वोटों के लिए, नैतिकता के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर
वही शराब अब और ज्यादा जहरीली और ज्यादा महंगी होकर गरीबों की सांसों में उतरती है। क्या आपको पता है कि भारत नेपाल सीमा, उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर शराब की अवैध तस्करी के बड़े रूट हैं? लाखों लीटर शराब रोज इन रूट से गैरकानूनी रूप से अंदर आती है और कई बार मिलावट के साथ। इन नकली शराबों में मिलते हैं मिथाइल अल्कोहल, केमिकल डाई, स्पिरिट और यहां तक कि पेंट थिनर। यही कारण है कि हर साल भारत में हजारों लोग जहरीली शराब पीकर मरते हैं और ये खबरें एक दो दिन में गायब हो जाती हैं क्योंकि ये मौतें गरीबों की होती हैं। बॉलीवुड में शराब सिर्फ एक प्रॉप नहीं है, ये एक सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग टूल है। फिल्मों में शराब पीता हीरो कभी बुरा नहीं होता। वो या तो दिल टूटा हुआ होता है, या बुरा वक्त झेल रहा होता है, या फिर दबंग होता है। सबने कहीं ना कहीं शराब को एक इमोशनल कॉम्पेनियन की तरह दिखाया है। और फिर आता है असली ट्विस्ट। कई बड़े शराब ब्रांड्स बॉलीवुड फिल्मों को फंड करते हैं, लेकिन सीधे नहीं। वो फंडिंग होती है म्यूजिक नाइट्स, इवेंट प्रमोशंस, स्पॉन्सरशिप डील्स और ब्रांडेड मर्चेंडाइज के जरिए। यानी पर्दे के पीछे दारू की बोतलें घुमा रही हैं करोड़ों रुपयों की अर्थव्यवस्था और साथ ही आम लोगों की मानसिकता। महात्मा गांधी ने आजादी से पहले ही कहा था, शराब एक सामाजिक बुराई है जो भारत के नैतिक और आर्थिक स्वास्थ्य को खोखला कर रही है। उनके मुताबिक शराबबंदी स्वतंत्र भारत की पहली नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ? देश की कई सरकारों ने गांधी के उस सपने को कुचलकर राजस्व के लिए शराब को झरिया बना लिया। और जब जब किसी राज्य में शराबबंदी लागू की गई, सत्ता के पीछे बैठे लोग खुद नई शराब तस्करी माफियाओं को जन्म देते रहे। तो अगली बार जब आप ड्राई स्टेट की सीमा पार करते हुए पुलिस की आंख बचाकर शराब की बोतलें गाड़ी में छुपाते हैं, तो याद रखिए, आप सिर्फ एक कानून नहीं तोड़ रहे, आप एक छिपी हुई व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, जो पर्दे के पीछे से हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रही है। शराबबंदी, तस्करी, बॉलीवुड की चाल, राजनीति की पार्टियां, ये सब एक ही जाल के धागे हैं और हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। शराब की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो इसे पीता है वो खुद को कंट्रोल में समझता है, लेकिन असल में वो एक नियंत्रित इंसान बन चुका होता है और उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। आज भी कुछ संत, योगी और खोजी आत्माएं मानती हैं कि शराब आज भी जीवित है, पर अब वो एक स्थान नहीं, एक मानसिक स्थिति, एक चेतना की अवस्था, एक मौन विचार बन चुकी है। कहते हैं कि जिन लोगों ने सच में शराब को अनुभव किया है, वो न सत्ता में रहते हैं, न धर्म में, वो बस विचार और मौन में रहते हैं। कुछ लोग हिमालय के निर्जन स्थानों में, कुछ अफगान रेगिस्तानों में और कुछ दक्षिण भारत के पुरातन मंदिरों में आज भी शराब मंडल की पूजा करते हैं। एक मूक पूजा जहां शब्द नहीं, केवल अनुभूति होती है। शराब वो रहस्य है जो जितना साफ दिखता है उतना ही गहरा जहर होता है। जब जीवन समाप्त होता है, तो क्या वास्तव में कुछ समाप्त होता है या सिर्फ एक पर्दा हटता है और हम एक दूसरे आयाम में प्रवेश करते हैं? वही आयाम जिसका नाम ऋषियों ने शराब रखा, जहां मृत्यु नहीं, केवल परिवर्तन होता है, जहां आत्मा उस सत्य से टकराती है जिससे जीवन भर डराया गया था। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से कोई जीवन बदल जाए और किसी बच्चे का बचपन शराब से बच जाए।